से उपाध्यक्ष और मेरे साथ सदन में एमएलए भाई राजेश गुप्ता जी, हमारी लोकसभा के अध्यक्ष अजय राजपूत जी, हमारे जिले के अध्यक्ष संजय त्यागी जी, हमारी विधानसभा के प्रभारी जीतू जी और हमारी विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक गैया जी, हमारी महिला विंग की अध्यक्ष शकीना जी, मेरे छोटे भाई अशोक भारद्वाज जी और पप्पू छिलवाल जी, गुड्डू यादव जी और सन्नी खेड़ा जी और अमित सागर जी। मैं नाम लूंगा तो बहुत लोगों के, मुझे लगता है इतने नाम लेने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मैं सर झुकाकर आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा जिनके मैं नाम नहीं ले सका। मैं आज आप लोगों के बीच में, ये पार्टी के अधिकारी भी बैठे हैं, मैं आपसे सिर्फ उन अपोजिशन वालों से दो बात पूछने के लिए कहूंगा। एक, 18 साल पहले यहां से जब मैं इंडिपेंडेंट जीता तो वो यहां से कांग्रेस का उम्मीदवार था। आज बहुत होर्डिंग लगा रहे हैं, बहुत होर्डिंग लगा रहे हैं, राखी भी बंधवा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन 18 सालों में उन कांग्रेसियों से पूछना, क्या उसने इस निहाल विहार में कभी झांक कर देखा, जिस वार्ड से वो इलेक्शन लड़ा था, कभी उसने झांक कर देखा कि वो वार्ड कैसा है? वहां की जनता जिसने उसका साथ दिया उसका कभी हाल चाल पूछा? और दूसरा, मैं सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं, चाहे वो बीजेपी के चाहे कांग्रेस के, उन्होंने समाज के लिए क्या किया मुझे ये बता दें। उन्होंने किसी कार्यकर्ता को पैसे दे दिए होंगे, वो मैं मानता हूं, पर समाज के लिए क्या किया, मैं वो पूछना चाहता हूं। आपके भाई ने, बेटे ने एक 1400 गज जमीन अपने साथियों के सहयोग से खरीदकर यहां निहाल विहार में एमसीडी को दी, 15 साल पहले दी। आज उसमें हर साल 1000 बच्चे पास होकर जा रहे हैं और पता नहीं कब तक जाएंगे। क्या ऐसा कोई एक काम वो बता सकते हैं? एक 600 गज जमीन एक बारात घर बनाने के लिए लक्ष्मी पार्क में ले रखी है। मैं बताना चाहूंगा, नांगलोई गांव में 2 ट्रांसफार्मर मेरी जमीन में लगे हैं और तीसरे ट्रांसफार्मर की जमीन और मैं दे रहा हूं। अभी अगले कुछ दिनों में एक और ट्रांसफार्मर की जमीन वहां दे रहा हूं ताकि उस क्षेत्र के लोगों की बिजली की समस्या खत्म हो जाए। इसी तरह 3 ट्रांसफार्मर यहां सी ब्लॉक में लगे हुए हैं, जिससे हमारे सी ब्लॉक और अंबिका एनक्लेव की सारी बिजली चलती है। इस सारे क्षेत्र में सिर्फ 4 ट्रांसफार्मर है, सी ब्लॉक और अंबिका एनक्लेव में। मैं पूछना चाहूंगा, क्या इन लोगों ने कभी अपने सामने खंबा भी लगने दिया? इनके घर के बाहर अपने सिवाय किसी के लिए खंबा लगने दिया हो तो बता दीजिएगा। कोरोना के समय में जब ये नेतागण अपने घर बैठे थे ताला लगाकर, आपका भाई, आपका बेटा यही राजेंद्र पब्लिक स्कूल में 7-8 हजार लोगों को भोजन करा रहा था, नहीं करा रहा था? क्या मेरी जान को खतरा नहीं था, सिर्फ इनकी जान को खतरा? अब ये इलेक्शन से 6 महीने पहले आएंगे, लोगों को बहकाएंगे, कुछों को पैसे देंगे, कुछों को दारू बांटेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने तो 2015 में कह दिया था, इनसे पैसे भी लो और दारू भी लो, लेकिन वोट सोच समझ के दो। ये कहा नहीं कहा था? आज वो आदमी जिसने दिल्ली में शिक्षा में क्रांति ला दी हो, जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी हो, जिसने बिजली में क्रांति ला दी हो, जिसने पानी में क्रांति ला दी हो, ऐसे आदमी को इन्होंने एक झूठे आरोप में जेल में बंद कर रखा। और सिर्फ किस लिए कि इनकी दिल्ली में हम लोग कर रहे हैं, शायद किसी ने नहीं किए। आपका 850 बेड का हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार हो गया है। अगर ये एलजी टांग नहीं अड़ाएगा
तो अगले कुछ महीनों में उस हॉस्पिटल का उद्घाटन हो जाएगा। ये कांग्रेस बीजेपी वाले बात करते थे 100 बेड का हॉस्पिटल, 200 बेड का हॉस्पिटल, और उस पे ईंट नहीं लगाई। 3 बार उसका उद्घाटन किया, पर उसमें कभी एक, वो कहते हैं ना, उद्घाटन के बोर्ड के अलावा कोई ईंट नहीं लगी। आज वो हॉस्पिटल आप सबको दिखाई देता होगा। अपनी छत पे चले जाएं, एक 10 मंजिला बिल्डिंग आपको नजर आएगी। वो इस दिल्ली सरकार ने, और इस दिल्ली सरकार ने यहां नहीं, पूरी दिल्ली में आप विकासपुरी चले जाएं, आप माधीपुर चले जाएं, आप समयपुर चले जाएं, आप सुल्तानपुरी चले जाएं, हर जगह हॉस्पिटल बना कर दिया ताकि हर आदमी को बेहतर चिकित्सा मिल सके। उससे पहले की सरकारों ने कितने साल में कितने हॉस्पिटल बनाए, ये आप बता दीजिए। ये काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। इसके अलावा आपके इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक चल रहे नहीं चल रहे, और सबसे पहले खुले थे अनऑथराइज कॉलोनियों में। सबसे ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, जहां एक MBBS डॉक्टर आपको दवाई देता है। ये काम इस सरकार ने करके दिखाया। इस विधानसभा में 500 से ज्यादा कमरे स्कूलों में बनाए। पहले 500 कमरे नहीं होंगे जितने कमरे हमारी सरकार ने इस विधानसभा में बना थे। ये काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। बीजेपी वाले राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगा, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा झंडे नांगलोई विधानसभा में लगे हुए हैं। शायद 15 झंडे नांगलोई विधानसभा में लगे हुए हैं। ये काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। क्यों, जब एक झंडा फहराता है तो हमारा सर गर्व से उठ जाता है। वो काम आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं। पहले 24 घंटे बिजली मिलती है। पहले हर घर में इन्वर्टर होता था। अब मुझे बताइए कितने लोगों के घर में इन्वर्टर है? आप बताएंगे? मेरे घर में तो नहीं है, मुझे इतना पता। कितने, हर नहीं तो हर घर में इन्वर्टर होता था। अब क्यों नहीं होता? क्यों इस सरकार ने सबसे सस्ती बिजली और 24 घंटे बिजली देकर आपको दिखाई, जो इस सरकार ने करके दिखाई। आप कोई और सरकार बता दीजिए। और बहुत सारी योजनाएं जो अरविंद केजरीवाल जी लाना चाहते थे, मेरी बहनों के लिए 1000 रुपए की योजना, इन्हें पता था कि ये अच्छे से अच्छे काम करके दिखाएंगे, तो इन्हें किसी तरह रोक दो। आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में है, इसलिए मेरी माताओं बहनों के लिए वो योजना चालू नहीं हो पा रही। जो कैबिनेट में उसका अप्रूवल जरूरी है, इसलिए वो योजना चालू नहीं हो पा रही। नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी ने तो उसके लिए पैसे रख दिए थे। आज वो सरकार जिसने महिलाओं को बस यात्रा फ्री की, महिलाओं की बस यात्रा फ्री की, और 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी, और आपका 20,000 लीटर तक बिल माफ किया। क्या ऐसा कदम किसी और सरकार ने कभी उठाया? बिजली के बिल हर 6 महीने में बिजली का बिल बढ़ता था। आज 10 साल में कुछ बिजली का बिल बढ़ा है, लेकिन पूरे देश में अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे सस्ती बिजली इस दिल्ली प्रदेश में है। मेरे साथ मेरे पड़ोस में एक मेरे दोस्त रहते हैं, वो बहुत बड़े बीजेपी के भक्त हैं। तो उनसे बात चल रही है, बोला एक बात तो माननी पड़ेगी, मैं दिल्ली 22 दिन रहता हूं और 8 दिन वृंदावन रहता हूं। मेरा 22 दिन का बिल कम आता है 8 दिन से। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में और यूपी में कितना फर्क है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो हम आपसे बात करें तो अपनी बात करूं, पता नहीं कितने बच्चों को मैंने अपने स्कूल में फ्री पढ़ाया। किस लिए पढ़ाया? कि हमारे क्षेत्र के बच्चे तरक्की कर सकें, इसलिए पढ़ाया होगा ना। और दिल्ली सरकार जो इतने अच्छे स्कूल बनाए, उसके अलावा इतनी अच्छी शिक्षा का प्रबंध किया, वो किस लिए किया? ताकि एक आम आदमी का बच्चा पढ़कर बेहतर हो सके। 1000 के करीब डॉक्टर और 1000 के करीब नीट की परीक्षा होती है, उसमें पास होते हैं, और 1000 के करीब इंजीनियर
कॉलेज में बच्चे सेलेक्ट होते हैं। पहले जब कांग्रेस का राज था तो मुश्किल से 10 बच्चे पास हो पाते थे। ये बदलाव किसने करके दिखाया? आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया। दिखाया या नहीं दिखाया? और मैं तो ये भी मांग करता हूं, प्राइवेट स्कूलों की फीस हर साल बढ़ती थी, हमारी सरकार ने उस पर लगाम लगाई ताकि वो फीस हर साल ना बढ़ सके। तो ऐसे कामों की अगर लिस्ट गिनता जाऊंगा तो बहुत काम है। तो आप सब आज इस मौके पर आए और हमें आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद भाई साहब।